अभी अभी हमने पिछली वीडियो में किया था, यह दीप अकेला कविता का उद्देश्य, उसका भावार्थ, कविता का क्या थीम है। क्योंकि जब तक किसी भी कविता का, किसी भी काव्य का थीम नहीं जाना है, उसका उद्देश्य नहीं जाना है, जब तक कवि के विचारों के साथ हमारा साधारणीकरण नहीं हुआ है, तब तक उस कविता को पढ़ने का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। कविता को पढ़ने से, मैंने कहा था कि धीरे धीरे जब हम एक विचारधारा को उतारते हैं तो हमारे विचार, हमारे जो शरीर का तंत्र, हमारे जीवन जो बना हुआ है, ये ऐसा ही है कि इसमें ज़रूर प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का। बिल्कुल जैसे मैंने कहा था कि 3 तरह के विज्ञान होती है। एक विज्ञान होती है वो जड़ विज्ञान, अर्थात इस प्रकृति का विज्ञान होता है, इस भौतिक जगत का विज्ञान होता है। एक विज्ञान है जो हमारे, जिसको हम कहते हैं चेतना का विज्ञान, अर्थात वो उसे आत्मा का विज्ञान या चेतना का विज्ञान भी कहते हैं। और तीसरा विज्ञान जो है वो है मन का विज्ञान, जिसको मनोविज्ञान कहते हैं। इस तरह से एक विज्ञान जिसे हम भौतिक जगत जो भी हमने जाना है वो विज्ञान है, एक विज्ञान जो चेतना का अर्थात आत्मा का विज्ञान जिसे आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं, और तीसरा विज्ञान जो मन का विज्ञान जिसे मनोविज्ञान कहते हैं। तो हमने देखा है कि जो भौतिक विज्ञान है वो तो कुछ तथ्य हैं जो हमने बस खोजे हैं, उन्हीं के ऊपर है। लेकिन जो हमारे आध्यात्मिक विज्ञान और जो मनोविज्ञान है, इस पर सीधा प्रभाव साहित्य का पड़ता है। और जब तक ये दोनों विज्ञान हमने नहीं जाने हैं, जब तक इसमें संतुलन नहीं आएगा, तब तक हमारे जीवन में कभी भी सुख और संतोष की समृद्धि नहीं हो सकती। हमें अच्छे व्यक्तित्व के लिए इस चीज़ को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो मनोविज्ञान है उसके ऊपर हमारे जो साहित्य, उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो जैसे एक आंदोलन बन जाता है किसी चीज़ को, हम देखिए उदाहरण देती हूँ कि अभी सब कहने लगे कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। तो जहाँ देखें, अगर हम देखेंगे बूढ़े बुजुर्ग आदमी के दिमाग में भी ये चीज़ आई, ना भाई पेड़ लगाना चाहिए, वो भी लगाना लगा है, बच्चा भी लगाने लगा है। जब देखें जिसके हाथ में, उसके हाथ में पेड़ों के प्रति हम जागरूक हुए हैं। ये जागरूकता अब क्यों आई? ये तो बहुत प्राचीन समय से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है जो भी हमारे प्रकृति के लिए अच्छे, वैसे तो प्रकृति को देखो सब बैलेंस है, जो हमारे जो ये होते हैं ना, जो चरचटिए बोलते हैं, जो लग जाते हैं अपने कपड़ों पर, जिसको कहीं बरबूटे बोलते हैं, कहीं चरचटे बोलते हैं, उसका भी प्रकृति में महत्व है, उसकी भी औषधि बनती है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं उसका उपयोग प्रकृति में ज़रूर है। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को बढ़ावा दिया जो हमारे जीवन के लिए ज़्यादा ही अच्छे हैं, उपयोगी हैं। जैसे कहा कि पीपल के पेड़ में पानी चढ़ाओ, और वो भी प्रातः काल। क्यों? क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे एक आभामंडल होता है, और जैसे ही उस ओरे में हम जाएंगे, पानी चढ़ाने के लिए जाएंगे, एक तो पीपल के पेड़ को पानी देंगे तो पीपल का पेड़ बनेगा, प्रकृति की सेवा होगी। पेड़ों में पानी देना बहुत ही अच्छा काम उन्होंने बताया, पुण्य का काम बताया, पवित्रता से जोड़ दिया, पुण्य से जोड़ दिया, धर्म से जोड़ दिया। धर्म क्या है? धर्म कर्तव्य ही तो है। तो वो कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि पेड़ों में पानी दें। तो ये चीज़ तो पहले से ही कही जा रही है। दूसरा, उसका एक ओरा होता है, उस ओरे में साइंटिफिक इफेक्ट है। जब उस ओरे में जाते हैं तो हमारी बॉडी को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इसलिए वहाँ जाना चाहिए। वो हमें निरोग रखेगा, हमारी मानसिक संतुलन बनाएगा, भावनात्मक संतुलन बनाएगा, इसलिए हमें वहाँ पर जाना चाहिए। ऐसे हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, हर बात के पीछे साइंटिफिक इफेक्ट है। और हम क्या कह देते हैं? अंधविश्वास था। अंधविश्वास नहीं है, उसको जानेंगे तब पता चलेगा ना कि अंधविश्वास था या नहीं था। हर चीज़ के प्रति साइंटिफिक इफेक्ट है। ऐसे सूर्य अर्घ्य देते हैं तो उसका भी साइंटिफिक इफेक्ट है, जो भी हम करते हैं उसका साइंटिफिक इफेक्ट जरूर है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये अंधविश्वास था, सिर्फ हमें अज्ञानता के कारण ऐसा लगा है। जो चीज़ आज हम खोज करके कह रहे हैं वो पहले से ही कही हुई है और कई सौ साल पहले कह दी है। अब हम कह रहे हैं पेड़ लगाओ, वो तो शुरू से कह रहे हैं, जब तो बहुत जंगल था, लेकिन तब भी उन्होंने कहा था कि पेड़ों की सुरक्षा करो, पेड़ों की रक्षा करो, पेड़ों को लगाओ, पेड़ों में पानी लगाओ। ये पेड़ लगाओगे तो धर्म होगा। धर्म मतलब ये कर्तव्य है भाई, ये पेड़ तुम लगाओ, ये अच्छा है। ये चीज़ें तो पहले से ही बताई हुई थी। तो ये उदाहरण दिया था कि एक माहौल अब बना हुआ है, क्योंकि ये जैसे ही हम विचारधारा को समाज में छोड़ते हैं तो धीरे धीरे वो विचारधारा एक आंदोलन का रूप ले लेती है। ऐसे ही जो कविता होती है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमारे अंदर
आती हैं और हमारे जो अंदर, एक तो बाहर से हम धोते हैं शरीर को, और एक अंदर से जो हमारी विचारधारा गंदी हो गई है उसको धोने का काम करती है, उसको चमकाने का काम करती है। इसलिए जो कविता, अगर उसका भाव नहीं जाना, कवि के साथ साधारणीकरण नहीं हुआ, तो उस कविता को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अभी हमने पीछे वीडियो में किया था, यह दीप अकेला कविता जो थी, इसका भावार्थ, इसका उद्देश्य हमने किया, कवि ने किस विचारधारा के साथ इसको लिखा था, उसका साधारणीकरण हमने किया था। अब हम कविता को करते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पंडुबा ये मोती सच्चे फिर और कौन कृति लाएगा। ये समीदा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, ये आदित्य यह मेरा ये मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदवाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये करें कि यह दीप अकेला स्नेह भरा, करें कि यह दीपक है, ये अकेला है। इसमें ये बताया गया है कि जो दीपक है अर्थात जो व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व को लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया जाए, पंक्ति में दे दिया जाए, मतलब उसको लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया जाए। यह दीप अकेला स्नेह भरा, करे कि ये दीपक जो है ये अकेला है, और जब हम दीपक को जलते हुए देखते हैं तो इतनी उसके जो लो जलती है उसको हम देखते हैं तो कितना वो लगता है कि कितने प्यार से जल रही है। उसी को, उस लो को, दीपक की उस लो को लेकर के ही हमारे जो बनाए गए हैं, जिसको हम शिवलिंग बोलते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा, उनको महादेव, देवों का भी देव माना जाता है, और उसको प्रतीक लिया गया है। वो शिवलिंग जो है वो उसका प्रतीक लिया गया, तो उसमें हम देखते हैं एक दीपक सा और उसमें लो सी निकल रही है, अर्थात लो जो है वो शांति का प्रतीक है। उसका, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम उस लो को देखते हैं तो देखने पर हमें ये लगता है कि हमें बहुत ही सुकून मिल रहा है, बहुत ही प्यार से वो जल रही है। इसलिए ये प्रतीक इस तरह से लेकर के यहाँ लिखा हुआ है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता। ये कह रहा है कि ये दीपक जब जल रहा है, पहले इसका शब्दार्थ लेंगे फिर भावार्थ लेंगे। ये कह रहा है कि ये दीपक जो जल रहा है, ये ऐसे इसको देख रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे अकेला जल रहा है, लेकिन फिर भी स्नेह से जल रहा है। कोई ईर्ष्या या कोई क्रोध नहीं हो कि भब भब करके बहुत तेज जल रहा हो, या उसमें ईर्ष्या इधर उधर ऐसे नहीं, वो बहुत ही प्रेम पूर्वक जल रहा है गर्व भरा मदमाता। उसको देखते हैं ऐसा लग रहा है जैसे वो गर्व से मस्त हो रहा है, मदमा रहा है, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। लेकिन कह रहा है कि फिर भी इस दीपक को एक पंक्ति को दे दिया जाए, क्योंकि ये जो प्रकाश दे रहा है इसके प्रकाश का दायरा और बढ़ जाएगा। ये तो दे रखा था दीपक के प्रति, अब इसका व्यक्ति के लिए लिया गया है। ये कह रहा है कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, कि ये व्यक्ति जो है ये इस दुनिया में इतना प्रतिभावान है कि इस दुनिया में ये प्रकाश फैला सकता है, ये प्रेम से इतना परिपूर्ण है कि इसमें किसी के प्रति कोई द्वेष या ईर्ष्या या कोई ऐसा जो हमारा नकारात्मक विचार है वो है ही नहीं, ये सबके लिए एक समान है, ये सभी को देना जानता है। फिर इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं कि ये स्वार्थ में ऐसा कर रहा है? ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्थात जो नकारात्मक, हम उसके गुण ना होते हुए भी उसमें नकारात्मकता ही खोजते हैं। तो ऐसे कहा गया कि ये दीप अकेला स्नेह भरा है, कि ये सिर्फ प्रेम जानता है और वो प्रेम से ही इस संसार में व्यवहार करता है, और वो गर्व भरा मदमाता, और वो अपने आप में मस्त रहता है, वो गर्व से इस संसार में कुछ देना चाहता है, इसको भी पंक्ति को दे दो। इसलिए इस दीपक को, इस व्यक्ति के व्यक्तित्व को समाज को समर्पित कर देना चाहिए। इसका जो उद्देश्य है व्यक्तित्व का, उसको समाज के लिए लगा देना चाहिए, इसको भी पंक्ति को दे देना चाहिए, अर्थात समाज के लिए समर्पित कर देना चाहिए। जैसे एक दीपक को अगर हम पंक्ति में रखेंगे तो उसका प्रकाश का जो सीमा थी वो बढ़ेगी, और सभी से मिलजुल करके उसका जो प्रकाश है वो और दूर तक रोशनी फैलाएगा। इसलिए इसको भी समाज के जो ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, उनको सबको एकजुट होकर के और इस समाज में बदलाव लाना चाहिए, समाज में ज्ञान की आंधी चलानी चाहिए, इस समाज में ज्ञान फैलाना चाहिए। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, और यह जन, ये व्यक्ति जो गीत गा रहा है भाई, जो इसके खुद की खूबी है, इसके अंदर खुद के अंदर जो एक विशेष क्वालिटी है, वो क्वालिटी, वो खूबी, वो प्रतिभा
किसी और में नहीं हो सकती, क्योंकि जो गीत का सुर मेरे अंदर से निकलेगा, जो गीत का स्वर मैं निकाल सकती हूँ, जो सुर मैं निकाल सकती हूँ, वो कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। जैसे लता मंगेशकर का जो स्वर है, अब मैं कहूँ कि मैं भी लता मंगेशकर वाला स्वर निकालूं तो वो नहीं निकल पाता। ये कह रहा है कि ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। भी ये प्रतिभा तो इसी में है, और इसको तुम इसकी प्रतिभा को समाज को समर्पित कर नहीं रही, और कोई व्यक्ति इसको कर नहीं सकता, इसलिए इसकी प्रतिभा इसके साथ मिट जाएगी। इसलिए इसको समाज के लिए समर्पित अवश्य करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से, अपने सभी स्वार्थों को छोड़ करके। ये नहीं कि भी इसको कोई प्रतिष्ठा चाहिए समाज में, या अपना नाम करना चाहता है, या आजकल तो लोग कह देते हैं कि अगर कोई भी भला काम समाज में करना चाहता है तो क्या कहते हैं, ये राजनीति में आना चाहता है। भाई ऐसा नहीं है, सभी एक ही नज़रिए से, एक ही दृष्टिकोण से समाज को नहीं देखते हैं। उसमें अगर प्रतिभा है तो समाज को समर्पित उसे कर देना चाहिए, और समाज को समर्पित बंदा खुद तो खूब होना चाहता है, लेकिन समाज भी तो उसके समर्पण को स्वीकार करे ना। जब समाज उसके समर्पण को स्वीकार नहीं करेगा तो वो अकेला बंदा समाज को समर्पित होगा भी तो फिर वो कितना प्रकाश फैला सकेगा। सीधी सी बात है कि अगर वो समाज में तूफान मचा और एक दीपक उस तूफान के बीच में रख दिया जाए तो उस दीपक का ना ही तो उसका प्रकाश फैलेगा, और धीरे धीरे क्या करेंगे, उस तूफान में वो दीपक भी बुझ जाएगा। इसलिए उस दीपक को सपोर्ट की जरूरत होती है कि उसको अगर सपोर्ट मिल जाएगी तो वो दीपक अपना प्रकाश दे पाएगा। अर्थात वो दीपक क्या होता है, अपने आप को जला करके प्रकाश देता है ना। तो यही करे कि वो व्यक्ति अपने संघर्ष से अपने आप को जला करके इस समाज को कुछ देना चाहता है, इसलिए उसे इसको भी पंक्ति को दे दो, इसलिए इसे समाज को समर्पित कर देना चाहिए। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, कि जो प्रतिभा उसके अंदर है भाई, इस संसार में हर एक व्यक्ति को ईश्वर किसी उद्देश्य से भेजता है, और फिर अगर उसका समय निकल गया, वो इस दुनिया से चला जाएगा, फिर वो जो खूबी उसमें थी, जो प्रतिभा उसमें थी, वो प्रतिभा इस समाज में लौटकर नहीं आ सकती है। पंडुबा ये मोती सच्चे और कौन कृति लाएगा। ये कह रहा है कि जो पंडुबा अंदर जा करके सच्चा मोती निकाल करके ला सकता है, अगर उस पंडुबे का काम कोई और करना चाहेगा तो वो खुद ही डूब जाएगा उसमें। इसलिए जिसमें वो प्रतिभा है, वो पंडुबा सच्चे मोती निकाल करके वहां से लाना चाहता है, तो कौन कृति लाएगा। ऐसा कौन सा दूसरा व्यक्ति जो उसके द्वारा करी हुई कृति को, उसकी रचना को कोई दूसरा कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जिसमें ये प्रतिभा है उसको समाज को समर्पित कर देना चाहिए, और समाज को भी उसकी प्रतिभा या उसके द्वारा जो किया गया उसे स्वीकार करना चाहिए। यह समीदा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, यह आदित्य यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित हो जाएगा। ये कह रहा है ये समीधा होती है जो हवन में हम जो लकड़ी देते हैं, और हवन में जो लकड़ी देते हैं, हवन का जो होता है कितनी दूर तक वातावरण को शुद्ध कर देता है। हवन का मतलब सिर्फ, अब देखिए इसको भी हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म से जोड़ दिया। धर्म का शब्द का मतलब कर्तव्य है, धर्म का मतलब किसी संप्रदाय से नहीं है। ये पहले तो ये दिमाग में बिठा लें। धर्म शब्द जहां भी आता है वो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई संप्रदाय नहीं है, ये धर्म मतलब कर्तव्य है। और उन्होंने ये कहा है कि भी जो हवन किया जा रहा है वो हमारा कर्तव्य है कि सुबह शाम हमारे घर में हवन होना चाहिए। मतलब जो भी जोत हम जलाते हैं उससे हम वो थोड़ी जलाते हैं तो थोड़ा एनवायरनमेंट अपने घर का एनवायरनमेंट शुद्ध करेगा, घर का वातावरण शुद्ध करेगा, और ज़्यादा देर हवन करते हैं तो दूर तक वातावरण शुद्ध किया जाएगा। हमारे ऋषि मुनियों ने जो बनाया हुआ था, देखिए हमारे पहले बुजुर्ग जो थे वो करते थे कि जब ग्रहण होता था उस समय वो हवन करते थे, क्योंकि ग्रहण का कितना इफेक्ट पड़ता है अब देख लिया आपने कि सूर्य ग्रहण के बाद कोरोना चला है। क्योंकि जब ग्रहण होता है उस समय यहाँ हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे ऐसे जीव पैदा हो जाते हैं, इसलिए बैलेंस करने के लिए वो पहले ही हवन करते थे और वो जीव वहीं खत्म हो जाते थे, और जैसे वातावरण था वैसा वातावरण शुद्ध हो जाता था, क्योंकि ग्रहण के समय वातावरण अशुद्ध हो जाता है। और उस समय उन्होंने कहा भी था कि भी ये सूतक लग जाता है। सूतक का मतलब क्या होता है, शुद्धता ही तो होती है कि अशुद्ध हो गया है, अब हमें हवन करने की आवश्यकता होगी। जैसे ही ग्रहण जिस स्थान पर शुरू होगा उस स्थान पर उसका असर शुरू हो जाएगा, इसलिए वहां पर हमें हवन करना चाहिए। अब हम आराम से मस्ती से सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये तो वैसे ही बीच में याद आ गया था तो मैंने बता दिया। ये कह रहे हैं ये समीदा कि ये तो हवन में जो लकड़ी डाली जाती है वो कितनी शुद्धता करती है। ये कह रहा है कि ये समीदा, ये व्यक्ति तो वो हवन की लकड़ी है जो उस हवन में खुद जल करके और इस वातावरण को शुद्ध करके जाती है। ऐसे ये व्यक्ति भी जो है अपने
पूरे जीवन में अपना पूरा जीवन उसमें झोंक देता है और खुद जलता हुआ इस समाज को शुद्ध करके जाता है। ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, ऐसी आग तो बिरला ही कोई इस धरती पर आता है जो सुलगाता है, नहीं तो सभी अपने स्वार्थ को देखते हैं। ऐसे बिरले ही व्यक्ति होते हैं जो स्वार्थ छोड़ करके समाज के लिए जीते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का हमें साथ देना चाहिए, समाज ने उसके द्वारा दिया गए बलिदान को स्वीकार करना चाहिए। ये अद्वितीय है, ये कह रहा है कि ये अद्वितीय है, इसकी किसी से उपमा नहीं कर सकते, ये किसी के समान नहीं है। भाई इसको समान मत आंको, उस व्यक्ति ने ऐसा किया है भाई वो भी ऐसे ही करो, इसके समानता मत आंको, क्योंकि इसके अंदर भगवान ने एक ऐसी चिप डाली है, या कहें कि इसके अंदर एक ऐसा भाव है जो ये समाज को देना चाहता है। यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित हो जाता है। ये कह रहा है कि ये समाज को, ये नहीं कि मेरा, ये पूरे समाज को अपना मानता है और ये खुद उसमें विसर्जित हो जाता है। विसर्जित कर देना मतलब समाज के लिए ये खुद समर्पण कर देता है। इसलिए यह दीप अकेला स्नेह भरा, ये अकेला दीपक जो स्नेह भरा जल रहा है, यह है गर्व भरा मदमाता, इसे भी पंक्ति को दे दो, इसलिए इसे समाज के लिए समर्पित कर देना चाहिए। ये मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, कि जैसे मधु होता है, जो शहद होता है, ये अपना मीठापन नहीं छोड़ता है और जो भी इसके संपर्क में होता है उसको मीठा ही करता है। ऐसे ये व्यक्ति भी, इसका व्यक्तित्व भी मिठास भरा हुआ है। स्वयं काल की मोना का युग संचय, ये तो इस काल में एक मोना मतलब पिटारा, युगों युगों से एक पिटारा संचित करके भगवान ने इसको व्यक्तित्व दिया है और इसके संपर्क में जो भी आएंगे ये उसको मधु ही देगा, क्योंकि इसके पास कड़वाहट है ही नहीं। इसलिए ये कह रहा है कि ये सिर्फ लोगों को मधु ही देता है, ये लोगों को शहद की तरह मिठास ही देगा। ये गोरस, जैसे गोरस होता है गाय से जो भी हमें मिलता है, दूध या गोमूत्र या गाय का गोबर, ये सब हमें अच्छी चीज़ें देते हैं। इनमें इतने गुण हैं